मैं आपको एक केस बताता हूँ कि आयुर्वेद स्लो है कि क्योंकि कई लोग फास्ट इसमें भी एक्टिंग है। बोलते हैं, यस हाँ, यस, कई कई लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद धीरे ये धीरे स्लो काम करेगा। साइंस है ऐसे। मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं ना, तभी हस्बैंड आया साथ में, वाइफ आई तो वाइफ को बोल देता है, तेरे में धीरज है ना तो ही यही सर के दवाई लेना। डॉक्टर को पूछे बिना अपना हाँ हाँ। वो दे देते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रू, जनरल ट्रू, पर्सपेक्टिव है, ट्रू। आयुर्वेद स्लो काम करता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक मुमुक्षु नाम का लड़का है। मैं पेशेंट का मुमुक्षु। नाम नहीं रिवील कर सकता, लेकिन हाँ, वो व्हाटएवर आप। डॉक्टर फैमिली का है, हुँ, इसलिए बोल रहा हुँ, हूँ। उसके अंकल डेंटिस्ट हैं। हुँ। उसका मुझे कॉल आता है कि मेरे भतीजे को दोनों हाथ नंब हो गए हैं। नंब यानी कि सेंसिटिविटी नहीं रही। यस, सेंसिटिविटी नहीं है, फंक्शनली प्रॉपर है, ठीक हुँ, है? वो गेंद पकड़ सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ। लेकिन उसको लेकिन यहाँ फ़ील नहीं आ रहा है। नीडल लगा दी, फ़ील नहीं आ रहा है। गरम हाथ में हाथ रख दिया, फ़ील नहीं। इधर बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया, फ़ील नहीं आ रहा है। ओह! 4 से 5 न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन सबको मिले। साइकियाट्रिक के पास वापस जाने को बोला उसको कि साइकिक प्रॉब्लम है ऐसा करके। ओह हो, हो! वो भी सब चालू किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। वो बंदा वो डॉक्टर है जो मुझे फ़ोन करके कहता है, आयुर्वेद से क्या ये हो सकता है? डाउटफुल नेचर से पूछा था उसने, लेके आओ देख के बताता हूँ होता है कि नहीं। हुँ, उसके बाद मैंने उसकी हिस्ट्री ली। उसे पैथोलॉजी क्या थी मालूम है? अगर मैं आपको सादी भाषा में समझाऊँ कि वायु है ना जो, उसका काम है नर्व इम्पल्स को प्रॉपर मेंटेन करना, सेंसेशन को मेंटेन करना। यानी कि नर्वस सिस्टम और वायु, हाँ, यानी कि आपने जो सेंसरी वात न्यूरल, बोला, हाँ, वो हाँ, हाँ, कनेक्टेड है। हाँ, हाँ। हुँ, लेकिन वायु की क्या है कि ये नॉर्मल गति है ना? वो हम वायु को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ से फूँक मारता हूँ, वायु निकलती है। हुँ, मैंने हाथ रख दिया, वायु ऑब्स्ट्रक्ट हुई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई या है ना? ऐसे ही वो बंदे को पहले सर्दी-जुकाम हुआ था, उससे उसके कारण वो इम्प्रॉपरली ट्रीट हुआ, तो उसके कफ का आवरण हो गया। कफ वायु को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। सेंसरी जो नर्व्स थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था। वो ओह! पैथोलॉजी उसके समझ में ही नहीं आई। मैं तो अच्छा हो, तो आप मानना कि ये पैथोलॉजी ठीक है। हुँ, आज दोपहर को दवाई दी, दूसरे दिन दोपहर को उसका फ़ोन आया कि मुमुक्षु को सेंसेशन आ गया है, माय गॉड! विदिन 24 आवर्स, तो है आप ना? कैसे कह सकते हो ये यह स्लो स्लो है। और 24 आवर्स में मेडिसिन ने पैथोलॉजी ब्रेक कर दी और पेशेंट को सिम्पटमलेस। हम कई पेशेंट की 3 महीने ट्रीटमेंट करते हैं, 6 महीने करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं धीरे काम करता है। ऐसा नहीं होता, हम पेशेंट को सिम्पटमलेस तो 15 दिन में कर देते हैं। लेकिन आपको लेकिन रूट कॉज़ से उसको रूट ठीक करना कॉज़ है। ट्रीट करना है, जो सिम्पटमलेस हो गया उसके बाद जो कॉज़ेटिव फैक्टर्स था वो बॉडी का नेचर चेंज करना है, प्रकृति स्थापन उसे बोलते हैं कि ये डिज़ीज़ वापस ना हो। अगर आपकी प्रकृति ऐसी हो गई है कि आप रोटी खा रहे हो और आपको एसिडिटी हो रही है, एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी प्रकृति ऐसी हो गई है। वो प्रकृति हम ठीक करते हैं कि तो आप रोटी खाएँ फिर भी आपको एसिडिटी ना हो, वाह! ऐसा कर देते हैं। लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ पर है लोगों को? मुझे ये लग रहा है पर्सनली अभी अपने बात जो कर रहे हैं, लोग हर्बल को आयुर्वेदा से कन्फ्लिक्ट करते हैं कहीं न कहीं। उनको लगता है कि चलो ये है, तो ये आयुर्वेदा की टेबलेट ले ली अपने हिसाब से और हुँ, ये हो जाना चाहिए और नहीं होता तो लगता है ये स्लो है। हुँ, हुँ, लेकिन जो आप बोल रहे हो कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट। हुँ। कस्टमाइज़्ड है तो ही डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करने वाली है, अदरवाइज़ नहीं यस, करने यस, वाली है, यस, यस। साइड इफ़ेक्ट भी करने वाली है। हाँ, तो डॉक्टर यहाँ पर कई लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद